हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिगिनर टू एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे अपने एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, क्या उसका कंपोनेंट स्ट्रक्चर होता है। बट आज की वीडियो में हम देखें कि उसके कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे करें। जैसे रिएक्ट नेटिव के इनबिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ कैसे करें, या फिर उसमें CSS कैसे अप्लाई करें, कितने मेथड है CSS अप्लाई करने के, कौन कौन सी CSS हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हमारे एप्लीकेशन की तरफ। तो मैं ओपन कर लूँगा अपना VS कोड, और मैंने ओपन कर ही रखा है ऑलरेडी, और साथ में मैंने कर रखा है रन। ठीक है, तो मेरा एप्लीकेशन हो रखा है रन। तो इसको रीलोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, टर्मिनल को कर लो छोटा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम काम एक फाइल में करते हैं सबसे पहले app.js में, क्योंकि हमारा जो रूट कंपोनेंट है, जो रूट फाइल है हमारी, वो app.js है। जैसे कि हमने फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ा था उस टाइम हमने index.js में भी देखा था कि रजिस्टर योर रूट कंपोनेंट, वहाँ app.js ही रजिस्टर कर रखी है। तो आज हम इसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह लगा के देखेंगे, या फिर इमेजेस वगैरह भी लगा के हम चेक करेंगे कि इसमें इमेजेस कैसे लगती हैं। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं हम आज क्या क्या करने वाले हैं। एक फाइल बना लेते हैं, एक एक्स्ट्रा tool3.txt। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ CSS, हाउ टू यूज images, and how to use text, and how to make books, कि बॉक्स कैसे बनाएं, टेक्स्ट कैसे लिखें, इमेजेस कैसे लगाएं, फ्लेक्स बुक्स क्या होती है, CSS क्या होती है, वो चीज़ें हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे app.js के अंदर। तो सबसे पहले आप चलोगे app.js में। तो हमने सेम फाइल से सेम नेम से बना दी थी फाइल। ठीक है, तो कुछ आज हम इतना काम करने वाले हैं। तो ये कैसे रहेगा, क्या कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप जाओगे app.js में। तो इसमें देखो, हमने कुछ कुछ CSS लगा रखी है, इसको क्लियर कर देते हैं। हमने एक बॉयलर प्लेट पढ़ी थी कि उसमें लिखा था RNFES, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट विद स्टाइल शीट। तो इसको एंटर प्रेस कर दो तो हमारे पास फ्रेश बॉयलर प्लेट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इनलाइन CSS अप्लाई करते हैं। कौन सी इनलाइन CSS, मैं कमेंटेड पोर्शन इसके अंदर ही लिख देता हूँ, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मैंने बोला था कि स्टाइल इक्वल्स टू डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं। जैसे देखो, जो मेन व्यू होता है ये रिएक्ट का फ्रेगमेंट्स होता है, रिएक्ट नेटिव का, इसको हम नहीं छेड़ते, हम इसको हटा नहीं सकते। जैसे आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, सिर्फ 2 या 3 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो इसको, जैसे स्टाइल इक्वल्स टू एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर कर देगा ये, और फ्लेक्स 1, क्योंकि पूरी एक स्क्रीन को एक बनाना पड़ता है सबसे पहले कि हमारी स्क्रीन में पोर्शन नहीं है। फिर लाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स सेंटर कर दोगे, सेंटर करते ही आपका ऐप है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये रहने देते हैं, हम ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपका ऐप जो है ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ अभी के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट हो गया टेक्स्ट। अब देखो, टेक्स्ट की जगह यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे माई ऐप, या फिर हम रेसिपी ऐप बना लेते हैं साथ साथ, रेसिपी ऐप, रेसिपी किचन।
ठीक है, तो देखोगे अगर आप यहाँ, तो यहाँ रेसिपी किचन लिखा आ रहा है। अब इसको स्टाइलिंग देंगे, कैसे देंगे? स्टाइल्स इक्वल्स टू डबल करली ब्रेसेस, सबसे पहले कलर। अब कलर आप हमेशा स्ट्रिंग के अंदर मेंशन करोगे, तो मेरे को इसका कलर चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, लेट्स से ब्लू, तो मैं ब्लू मेंशन कर दूंगा तो हमारा कलर ब्लू हो जाएगा। फिर फ़ॉन्ट वेट आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप स्ट्रिंग के अंदर मेंशन करोगे, यानी डबल कोट्स के अंदर मेंशन करोगे। बाकी नंबरिंग वैल्यू आप बिना कोट्स के मेंशन कर सकते हो। फिर आएगा फ़ॉन्ट साइज, जैसे साइज डाल दिया हमने, लेट्स से सपोज करो 20, इसमें पिक्सल मेंशन नहीं करने होते, तो रेसिपी किचन की 20 साइज बढ़ रहा है, हम डाल देंगे 40। ठीक है, तो इसमें आप मार्जिन भी डाल सकते हो, मार्जिन टॉप। अगर आपने CSS पढ़ी है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, CSS पढ़ सकते हो साथ साथ, क्योंकि CSS जो आपने HTML CSS में करी थी वही सेम CSS आप यहाँ यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप डाल सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अंडरलाइन, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ब्लू। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने देते हैं। टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट, डिसमिस, एंड देन देखो रेसिपी किचन हमारा लिख के आ रहा है, बढ़िया अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब जैसे सपोज करो आपको आइकन्स डालना हो, यहाँ रेसिपी किचन का ऐप का नाम आ गया और नीचे डाल सकते हैं हम आइकन। अब जैसे हमने CSS लगानी देख ली है, अब हम देखेंगे इमेजेस कैसे लगाएं। इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक इमेज डाउनलोड करोगे, क्योंकि हम इमेज डाउनलोड करके लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो हम डाल लेते हैं रेसिपी, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लो यहाँ से। जैसे सपोज करो हम यहाँ PNG डाउनलोड करनी है हमें, वेक्टर PNG। तो कोई बढ़िया सी इमेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाली लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करते हैं, सेव एज इमेज। ये वेब PNG में है, तो वेब PNG आपकी सपोर्ट नहीं करती, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे PNG के अंदर। PNG में कन्वर्ट करने के लिए वेब P2PNG। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर लेना। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं फाइल, और डाउनलोड्स में जाके ओपन कर दो और यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डाउनलोड कर लिए। अब सपोज करो हम इसको कर देते हैं बंद, और जो भी आपको इमेज अटैच करनी है वो आप क्या करोगे, आप सारी की सारी इमेज यहाँ F2 इसको नेम दे दो, लोगो। ठीक है, और इसको आप कॉपी करके आपके एसेट्स फोल्डर में डाल लोगे, क्योंकि हम सारी मीडिया एसेट्स फोल्डर में डालते हैं। जैसे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ओके सक्सेसफुली चल रहा है। तो इमेज कैसे लगाओगे, जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप रिएक्ट नेटिव के इनबिल्ट कंपोनेंट यूज़ करोगे तो आपको हर एक चीज़ ऊपर इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। लेट्स से सपोज करो आप इमेज यूज़ कर रहे हो, तो अब हम यूज़ कर रहे हैं इमेज। images, this is inbuilt component of React Native, स्टाइलिंग गलत लिख दी, and we have to import this। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और रिएक्ट नेटिव एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम हर एक कंपोनेंट को कैपिटल लेटर से इनिशिएट करते हैं, जैसे IMAG, आई बड़ा, इमेज, एंड देन इसको कर दो बंद। और अगर आप चेक करोगे तो इमेज इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो आप इंपोर्ट करोगे IMAG इमेज। ठीक है, इमेज इंपोर्ट करते ही देखो एरर हट गया हमारा। और इसमें आप क्या करोगे, सोर्स नाम का प्रोप्स लगाओगे, सोर्स के अंदर फिर रिक्वायर
एंड देन फिर आप मेंशन करोगे आपकी इमेज का पाथ। जैसे आपकी इमेज का पाथ डॉट स्लैश के साथ स्टार्ट होगा, किस फोल्डर में पड़ी है वो सिलेक्ट करो। फिर आपकी इमेज का नाम क्या है, लेट्स से सपोज करो लोगो डॉट png, तो आपकी इमेज लग जाएगी। अभी के लिए देखो आ गई हमारी इमेज, अच्छी तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें हाइट विड्थ भी अप्लाई करोगे कि ऐसे तो हमें इमेज चाहिए नहीं, तो इसमें हाइट विड्थ अप्लाई कर दोगे। कैसे करोगे, जैसे हम टेक्स्ट में करते हैं, स्टाइल टैग लगाया एंड देन इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू 100 एंड देन विड्थ इक्वल्स टू 100। तो साइज छोटा हो जाएगा देखो ये, बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो हम इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। देखो प्रॉपर हमारी इमेज चल रही है। तो ऐप का नाम हो गया, इमेज होगी। तो हम एक अल्टरनेट टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। जैसे टेक्स्ट डालते कैसे, टेक्स्ट कंपोनेंट से आप क्या डाल सकते हो, जैसे वेलकम टू दी रेसिपी किचन, और इसमें ब्रेक डालने के लिए आप /n का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप कुछ भी डालोगे तो लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, फाउंड ऑल दी रेसिपी, देखो नीचे आ रहा है, एंड हाउ टू मेक, कुछ भी डाल दो टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट डाल रहे हैं हम। अब इस टेक्स्ट को भी आप स्टाइलिंग दे दो, सपोज करो स्टाइलिंग दे दी हमने, टेक्स्ट अलाइन, बिल्कुल सेंटर में अप्लाई कर दो पहले तो इसको, तो हम सेंटर में कर देंगे। देखो सेंटर में हो गया। अब देखो बिल्कुल उसके ऊपर कोलैप्स होके आ रहे हैं, हम नहीं चाहते, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मार्जिन टॉप 20 अप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, तो इसको फ़ॉन्ट साइज भी अप्लाई कर दो बढ़िया सा लुक देने के लिए, 30 नहीं दोगे, 20, देखो 20 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक और ब्रेक डालना चाहो तो डाल दो, अदरवाइज रहने देना। इसको कलर भी अप्लाई कर दो, कलर आप सपोज करो लाइट ब्लू, थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, तो इसको चेंज करके हम कर सकते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, तो आप कलर कोड उठाने के लिए एक वेबसाइट होती है, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। तो आप जाओगे HTML कलर पिकर, ठीक है, तो आप इसमें से हर एक कलर पिक कर सकते हो। जैसे देखो आपको काफ़ी शेड के कलर मिल जाएंगे। सपोज करो हम इस कलर पे काम कर रहे हैं, इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं हम ये रहा, और इसका ये शेड वाला कलर कोड उठा लेते हैं हम। ठीक है, तो और यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, देखो कलर अप्लाई हो गया है। तो आप इस वेबसाइट से कलर कॉम्बिनेशंस उठा सकते हो। अभी के लिए हम बना रहे हैं जस्ट फॉर, वैसे ही बना रहे हैं अभी के लिए। तो देखो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये स्प्लैश स्क्रीन होगी, इमेज भी थोड़ा मार्जिन डाल दो कि ये भी थोड़ी नीचे आ जाए। मार्जिन टॉप डालने के बाद आप 30% मार्जिन डाल दो, ये मार्जिन लग जाएगा, देखो लग रहा है। और इसी तरीके से मार्जिन टॉप आप टेक्स्ट में भी डाल दो, मेन हेडिंग में नीचे आ गया 40। ठीक है, या फिर आप मार्जिन अप्लाई ना करके आप मेन व्यू में एक प्रॉपर्टी लगा दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सारा सेंटर अलाइन हो जाएगा। देखो हो रहा है ना सेंटर अलाइन, तो अब ये बढ़िया। अब मार्जिन अप्लाई करने की नीड नहीं है, तो आप 0 कर दो मार्जिन, और इसको भी 0 कर दो, और इस टेक्स्ट को भी अप्लाई करने की नीड नहीं, सॉरी इसको तो मार्जिन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। मार्जिन टॉप एंड देन मार्जिन टॉप आप कितना लगाओगे, 20। ओके 20 हमने लगा दिया है। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और इन्हांस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बटन बना सकते हो। इसमें बटन कैसे बनाओगे, व्यू की हेल्प से। मैंने बोला था कि डिव व्यू एक डिव है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ एक टेक्स्ट भी लिख दो,
जैसे गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब इसको CSS देने के लिए आप क्या करोगे, अभी के लिए आप यूज़ नहीं करोगे और कुछ भी, जस्ट फॉर, जैसे आप उसमें बटन टैग होता था, हम इसमें भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें CSS देने कैसे दोगे आप, स्टाइल इक्वल्स टू, जैसे पैडिंग वर्टिकल डाल दो आप 10। ठीक है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल डाल दोगे आप 30 एंड देन BG कलर, बैकग्राउंड कलर डाल दो आप, शेड से उठा लो, यहाँ शेड कौन सी उठा सकते हो आप, ये उठा लो। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देखो लग गया है। अब पैडिंग देखो, इसमें मेन जो व्यू होता है आपका, इसमें पैडिंग 20 रखो कि कॉर्नर पे हमेशा पैडिंग 20 अप्लाई हो जाए कि आपका जो कंटेंट है वो अंदर की तरफ रहे, बिल्कुल एज में ना जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, और पैडिंग बढ़ा सकते हो हॉरिजॉन्टल, लेट्स से 50 कर दो या फिर 80 कर दो, 100 कर दो, 140 करो। तो कुछ इस तरीके से आपका बटन बढ़ता रहेगा, और पैडिंग वर्टिकल 20 करोगे आप तो ये बटन और भी बढ़ जाएगा, बट 20 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 15 कर दो। ठीक है, आप इसको और भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से इसको गुड लुक देने के लिए आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 20। देखो बॉर्डर रेडियस लग गई है, 20 की जगह 50 दे दोगे आप, और भी सर्कल हो जाएगा देखो। ठीक है, तो मार्जिन टॉप भी अप्लाई कर दो, मार्जिन टॉप लेट्स से 20। देखो मार्जिन वर्टिकल डाल दो, किसमें, मार्जिन वर्टिकल 20। ठीक है, तो नीचे भी स्पेस आ जाएगा मार्जिन वर्टिकल में, और ऊपर की साइड भी स्पेस आ जाएगा। वर्टिकल में दोनों साइड स्पेस होता है, देखो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। तो अब इस पर क्लिक करने पे हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, थोड़ा सा इसको भी स्टाइल कर लो, स्टाइल इक्वल्स टू एंड देन फ़ॉन्ट साइज 20, कलर एजर। ठीक है, कुछ इस तरीके का आप कलर मेंशन कर सकते हो, और साइज 20 हमारा कुछ ज़्यादा ही होगा, 15 रख दो। देखो अब बढ़िया है, 15 की जगह आप 18 कर सकते हो, 18 में भी कोलैप्स कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी पैडिंग वर्टिकल 20, सॉरी पैडिंग वर्टिकल ठीक है, और इसकी 15, मार्जिन वर्टिकल, इसको टेक्स्ट को कर दो आप छोटा 16, 15, सिक्सटीन, 17 एंड देन 18, 70 इज राइट। ठीक है, तो आप बटन का साइज हमने मेंशन कर दिया है। अब देखो एक प्रॉपर स्क्रीन बन रही है, बट जो रेसिपी किचन है वो हमें थोड़ा ऊपर चाहिए था, या फिर एक और बटन नीचे बना सकते हो, इसमें मार्जिन वर्टिकल डाल दो या फिर मार्जिन और टॉप डाल दो, टेक्स्ट में इसी में डालना है मार्जिन टॉप 30। ठीक है, या फिर ये हटा दो आप, व्यू मार्जिन टॉप 60। देखो मार्जिन लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम CSS का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि हम इंटरनल CSS का यूज कैसे करें। जैसे हमने अभी के लिए इनलाइन CSS पढ़ी है कि इनलाइन CSS कैसे काम करती है, इनलाइन CSS किस किस एलिमेंट पे हम CSS लगा सकते हैं। हमने टेक्स्ट, बॉक्स, मीडिया तीनों चीज़ यूज़ कर ली है। तो नेक्स्ट चीज़ आएगी आपके पास इंटरनल CSS। सपोज करो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे काम करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हम इंटरनल CSS कैसे करेंगे और नेक्स्ट फाइल में काम कैसे करेंगे। अभी के लिए जैसे हमने एक स्क्रीन बना दी, गेट स्टार्ट की,
तो अभी दूसरी स्क्रीन में काम करेंगे हम कि ऐप डॉट नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी फाइल में बनानी है, कैसे अटैच करनी है, उसको कैसे आप रन करोगे। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।